भजन में कहा है ना, मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जीवन में गलती होना स्वाभाविक है, जो चलेगा वही तो गिरेगा, लेकिन गिरने के बाद पुनः उठ के न चलना ये नादानी है। कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए और उसे सुधार करके पुनः सही मार्ग पर न चलना, पुनः तटस्थ होकर कदम न बढ़ाना, यह गलती है। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं, यह शरीर रूपी चादर हम सबको मिला है, दाग लगेंगे, लेकिन गुरु धोबी शिष्य का पड़ा साबुन सृजनहार। गुरु रूपी धोबी के पास जब हम अपने जीवन रूपी चादर को लेके जाते हैं, स्वयं को लेकर जाते हैं, तो गुरु हमें हमारे दागों से मुक्ति देते हैं, हमारे जीवन के दाग को छुड़ाते हैं। प्रकृति ने हमें सुंदर जीवन दिया है, पवित्र जीवन दिया है, कोई दाग नहीं है। बच्चों में कोई दाग नहीं, उनके दांत भी सुंदर हैं, लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है तो अपना मुख को वो कूड़ादान बना लेता है, इतना कचरा डालता है कि दांत दांत नहीं रहता, ऐसा लगता है जैसे डामर लगा लिया। प्रकृति ने सुंदर दांत दिया था, प्रकृति ने सुंदर जीवन दिया था, हमने उसे गंदा बना दिया। साहब कहते हैं फिर भी चिंता मत करो, दाग लग गए, दाग छूट भी जाएंगे। एक भजन में साहब कहते हैं ना, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, चदरिया सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। साहब ने कहा, अगर दाग लग गए चिंता मत करना। ध्रुव ने भी इस दाग को धोया, सुदामा ने भी दाग को छुड़ाया, प्रहलाद ने भी इस दाग को छुड़ाया। जीवन में कोई भूल हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, चिंता की कोई बात नहीं। सद्गुरु संत कहते हैं जीवन में भूल होना स्वाभाविक है, जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, चूंकि हम चल रहे हैं। जो रास्ते में चलेगा गिरने की संभावना उसकी ही होगी, जो घर में ही बैठा रहे वो क्या गिरेगा, और जो चलेगा वो गिरेगा और गिर के पुनः उठेगा, और जब ऐसे ही गिरते उठते जब वो मजबूत हो जाएगा एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो गलती हो जाए चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन साहब कहते हैं कि जिस प्रकार दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, साहब कहते हैं मैंने तो इस जीवन शरीर रूपी चादर को ऐसा ओढ़ा कि दाग ही न लगने दिया। जैसा हमें मिला था, प्रकृति ने जिस रूप में हमें दिया था, मैंने वैसा ही वापस कर दिया। जैसे आप, अब तो हर घर में साधन है, गाड़ी है। कभी ऐसा भी था जब किसी के घर में साधन नहीं होता था, बाइक नहीं होती थी, तो मोहल्ले में 1-2 बाइक होती थी। कहीं आपातकाल में जाना हो, इमरजेंसी में जाना हो, आप उससे बाइक मांगते थे कि भैया 10 मिनट के लिए दे दो, बहुत ज़रूरी है। वो आदमी आपको देता था और जानते हैं साथ में कह देता था
कि ले जाओ ये चाबी, लेकिन ध्यान रहे कोई त्रुटि ना हो पाए, गाड़ी में कोई खराबी ना आए, जिस रूप में दे रहा हूँ ऐसा ही लौटा देना, कुछ करना मत। आप कहते हैं ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप रास्ते में जा रहे हैं, गलती से कुछ हो गया, कुछ टूट गया, तो क्या आप गाड़ी उसको वैसे ही दे देंगे? आप पहले जाएंगे मैकेनिक के पास, कहेंगे इसको जब पहले की रूप में कर दो, जैसे था वैसे ही कर दो, जो त्रुटि हुई है, जो इसमें टूटा है, जो पार्ट्स खराब हुए हैं, इसको वैसा ही बना के दे दो ताकि हमने जिससे लिया था उसको वैसा ही लौटा सकें। एक साधारण संसार में एक साधारण बाइक के लिए आप इतने सजग होते हैं कि आप उसको ज्यों का त्यों लौटाते हैं। और ये पूरे ब्रह्मांड में ये जीवन जो हमें प्रकृति ने दिया है, हम उसको गंदा करके लौटा देते हैं। जब हमें शरीर मिला था, जब हमें ये जीवन मिला था, उसमें कुछ नहीं था, कोई विकार नहीं था। सूक्ष्म संस्कार रूप में होगा तो होगा, लेकिन प्रत्यक्ष इस जन्म का कोई विकार नहीं था। सौम्यता थी, शांति थी, नीरवता थी। लेकिन संग में पढ़ते पढ़ते, कुसंग में पढ़ते पढ़ते जीवन गंदा होता चला गया। और गंदा हो भी गया तो हम उसको, उस दाग को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। यदि हम उस दाग को छुड़ा लेते और प्रकृति को निर्मल लौटा देते, प्रकृति को फ्रेश जीवन लौटा देते, तो फिर साहब ने कहा ना, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। फिर ये समझना कि आप सिंहासन पर बैठ कर गए, फिर ये समझिए कि आपका जीवन सम्मानित होकर गया। तो ऐसे महानतम संत जो आज हमारे बीच नहीं हैं, जब तक वो हमारे बीच थे, उनका ज्ञान, उनकी प्रखर वाणी हम सबको मिलती रही। सोचिए आज हमारे बीच नहीं है, शरीर पड़ा होगा, लेकिन जो शरीर को संचालित कर रहा था वो आत्मा पलायन कर चुकी है। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि इस ब्रह्मांड का सबसे आश्चर्यजनक घटना क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अगर आज के समय ये सवाल पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो जनरल नॉलेज में ताजमहल, झूलती मीनारें, मिस्र के पिरामिड आदि हैं। लोग तुरंत बता देंगे कि ताजमहल भी अपना है 7 आश्चर्य में से एक। पर प्रश्न तो यक्ष का था कि इस दुनिया का, इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। और उत्तर देने वाला युधिष्ठिर था। कोई विद्यार्थी होता तो कहता यक्ष जी, और का तो नहीं पता, भारत में कम से कम अपना ताजमहल तो आश्चर्य में आता ही है। पर प्रश्न तो युधिष्ठिर से था। युधिष्ठिर ने कहा, इस धरती का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि प्रतिदिन प्राणी मर करके यमलोक जा रहा है और हम सब अपनी आँखों से देख रहे हैं। कितनों को हम कंधा दे रहे हैं, कितनों के मैयत में हम मरघट तक जा रहे हैं, आँखों के सामने ही लाशें जल रही है, फिर भी हमें ये भाव नहीं जगता कि हमें भी एक दिन जाना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और लोग जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, और लोग की विदाई हो रही है, हम जा कर के श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसे आज हम ऐसे महानतम संत की श्रद्धांजलि एक तरह से हम उन्हें दे रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। साहब कहते हैं इसी तरह आदमी इतना भूला हुआ है कि दूसरे की मृत्यु में अपनी मृत्यु वो देख ही नहीं पाता, दूसरे की यात्रा में वो अपनी यात्रा देख ही नहीं पाता। उसे लगता है कि जाना तो औरों को है, हमें तो यहीं रहना है। क्योंकि हम सब तैयारी ही ऐसी करते हैं जैसे 1000, 2000, 10,000 साल हमें कहीं जाना ही नहीं। हमारी तैयारी ऐसी ही होती है।
ऐसा हम कुछ करते ही नहीं जिससे हमें ये एहसास हो कि अगले पल पता नहीं क्या होगा, अगले घड़ी पता नहीं क्या होगा। और अगली घड़ी का जब पता नहीं है तो जीवन में इतनी बेहोशी क्या अच्छी बात है। हम सब कितनी बेहोशी में जीते हैं कि हमारी दृष्टि, हमारा जीवन सदैव बाहर की ओर दौड़ता है, बाहरी विकास की ओर दौड़ता है, बाहर को समेटने में दौड़ता है, बाहर के विस्तार में दौड़ता है। युधिष्ठिर ने कहा ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि रोज लोग मर के यमलोक जा रहे हैं, मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, और हमें ये लगता ही नहीं कि हमें भी जाना है। अगर पड़ोसी चल बसा तो हम सोचते हैं ओहो पड़ोसी चला गया, बड़ा दुख हुआ, उन्हें मेरी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। बस इतना कह के हम चुप हो जाते हैं, और फिर हमें लगता है औरों को जाना है, हमें थोड़े जाना है, और लोग को जाना है। जाना तो दूसरों को है, हम तो यहीं रहने आए हैं, हमारी मौत अभी नहीं होगी। और आश्चर्य तो तब होता है जब आदमी मृत्यु शैया पर लेटा हो फिर भी सोचता है हमें जीना है, तब भी आभास नहीं होता कि हमें जाना है। तो इसलिए साहब ने कहा कि एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि एक सिंहासन पर जाता है, एक जंजीर में बंध कर जाता है। हमें तय करना है कि हम इस धरती से कैसे जाना चाहते हैं और कौन सी कमाई करके जाना चाहते हैं। अपनी झोली में क्या हम कूड़ा कबाड़ लेकर जाना चाहते हैं, या इस धरती से हम कुछ अच्छे पुण्य के कार्य करके जाना चाहते हैं। हमारी झोली में जाते समय क्या होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से जाना होगा उस वक्त कोई काम नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। आज साहब जी चले गए, उनका आश्रम पड़ा है, उनके शिष्य होंगे, उनके प्रयोग करने वाले खड़ाऊं कमंडल सारी वस्तुएं होंगी, उनके शिष्य शाखा सब कुछ यहाँ है, लेकिन अब वो कभी उस रूप में यहाँ नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा सत्य है। अभी आप वहाँ जाएंगे तो उनकी किताबें मिल जाएगी, कल तक जिस कपड़े को प्रयोग कर रहे थे वो भी मिल जाएगा, जिस कुर्सी में बैठते थे वो भी मिल जाएगा, जिस बिछावन पर सोते थे वो भी वहाँ होगा, जिस थाली में भोजन करते थे वो भी वहाँ होगा, उनके आश्रम सब कुछ होगा। लेकिन आप दिया बार कर खोजेंगे श्री ज्ञान साहब कहाँ हैं, तो अब आगे कभी किसी काल में उनको उस रूप में नहीं देख पाएंगे। यही जीवन की सच्चाई। कोई व्यवस्था नहीं है कि जो आदमी एक बार चला गया वो उसी रूप में दोबारा लौट के आए। गए तो बहुरे नहीं, कुशल कहे को आओ। जो एक बार चला गया कोई उपाय नहीं। उनके पीछे सिर्फ उनके कर्म जिंदा रह जाते हैं, उनकी वस्तुएं भी धीरे धीरे मिट जाएंगी, उनके प्रयोग की सारी चीज़ें भी नष्ट हो जाएंगी। लेकिन आगे युगों युगों तक अगर कुछ याद रहेगा लोगों को तो उनकी वाणियाँ याद रहेगी, उनके कर्म याद रहेंगे, उनके आदर्श याद रहेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। इसलिए एक भजन में आया है, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले।
कुछ सुख के मग में देख चुके, कुछ दुख के सद में झेल चुके, कुछ सुख के मग में देख चुके, कुछ दुख के सद में झेल चुके। तकदीर की अंधी गर्दिश ने, तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए खेल लिए। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहाँ नहीं कुछ भार चले। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहाँ नहीं कुछ भार चले। पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना ऐ लोगों। देखो खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। वह राह अकेले कटती है, वहाँ नहीं कोई साथ चले। वह राह अकेले कटती है, वहाँ नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए। इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो रिश्ते
नाते तोड़ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले, इस दुनिया को छोड़ चले। मानो ये जीवात्मा स्वयं कह रही है कि ऐ दुनिया वालों, अब जो कुछ भी है मेरे पास सुन लो, कह रहा हूँ, मैं इस दुनिया को अब छोड़ के चल दिया हूँ। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, इस धरती पर आने के बाद जो भी रिश्ते बने थे वो मैं तोड़ के जा रहा हूँ। और टूट ही जाता है, चाहे ना चाहे रिश्ते नाते सब टूट जाते हैं। जीवन में कुछ सुख का अनुभव हुआ, कुछ दुख का अनुभव हुआ, और ये तकदीर ऐसी है कि जब जिसे जैसा चाहा खिलाया, खेलना पड़ा। जीव क्या कहता है? हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ भार चले। कहा अब जो कुछ मेरे पास था मैंने सब लौटा दिया है, क्योंकि मैं जहां जा रहा हूं वहां कुछ भी भार नहीं जा सकता। अरे बाहर की वस्तुओं की बात तो छोड़िए, वहां ये शरीर का भार भी नहीं जा सकता। इस शरीर को भी यहीं मरघट में ही रुक जाना है। कितना भी प्यारा पुत्र हो, कितना भी प्यारा शिष्य हो, कितनी भी प्यारी माँ पिता रिश्ते नाते हो, ये संसार का विधान है कि जाना अकेला ही होगा। कोई कितना भी कहे कि हम भी आपके साथ चलेंगे, सबसे ज़्यादा लगाव व्यक्ति को धन से होता है। धन तो और पहले साथ छोड़ देता है। धन तो तिजोरी से भी बाहर नहीं निकलता कि चलो तुम हमें जीवन भर इतना साथ दिए, तुम हमको कमाए, तो धन ये भी नहीं सोचता कि चलो इस आदमी को मरघट तक पहुंचा दें। धन तो और पहले ही आपका साथ छोड़ देता है। दूसरे नंबर पर आता है रिश्ते नाते परिवार। तो रिश्ते नाते और परिवार आपका साथ कहता है क्षमा करें, मरघट तक हम दे सकते हैं साथ, शमशान तक जा सकते हैं आपके साथ, उसके बाद कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, आपको अकेले ही जाना होगा, कोई व्यवस्था नहीं है। और तब जीव को लगता है कि क्या कमाया हमने, सब कुछ किया, यहाँ चारों तरफ लगता था अपना ही सब कुछ है, घर अपना है, परिवार अपना है, जमीन अपनी है, धन दौलत अपने हैं। आज जब मैं जा रहा हूँ तो धन तो बाहर भी नहीं आया घर से, और परिवार के लोग तो कह रहे हैं मरघट से आगे जाऊंगा ही नहीं। अब हम करें तो करें क्या? अब हमारा साथी कौन है? तो कबीर साहब ने कहा है ना, बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। साहब कहते हैं धर्म कर लो, बाकी किसी की आशा मत करना। धर्म ऐसा है, भक्ति ऐसी है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। ये आपके साथ जाएगी ही जाएगी, धर्म आपके साथ जाएगा ही जाएगा। जब जीव निढाल हो जाता है, लाचार निराश हो जाता है कि धन तो कमरे से बाहर भी ना आया, परिवार के लोग मरघट तक ही छोड़ेंगे, मैं अकेले कैसे जाऊंगा, शरीर भी मेरा यहीं छूटेगा, मेरा अकेले जाना कैसे होगा। मैंने तो कोई कमाई ही नहीं की धर्म की, लेकिन तब भी धर्म कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और मुझे कहीं रोक टोक नहीं है। परिवार वाले तो मरघट के आगे नहीं जा सकते, धन तुम्हारा तिजोरी से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन मैं धर्म हूँ, मैं परोपकार हूँ, मैं सत्य हूँ, मेरा रोक टोक तीनों लोकों में कहीं नहीं है। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। इसलिए हे मनुष्य,
तुम मुझे स्वीकार करो। धर्म कहता है कि तुम मुझे धारण करो। धर्म का अर्थ भी होता है धारण करना। और धर्म ये हम सबसे कहता है कि आप मुझे अपने जीवन में धारण कीजिए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। संसार में आप जिसका भी सहारा लेंगे वो आपको छोड़ेगा। संसार में आप जिससे भी सहायता मांगेंगे वो आपको एक दिन निर्बल बना देगा। उस दिन एक दिन आपको लाचार बना देगा, एक दिन आपको बेसहारा बना देगा। लेकिन जिसने धर्म का सहारा ले लिया है, जिसने सद्गुरु संत का सहारा ले लिया है, वो कभी बेसहारा नहीं रहता। वो जीवन में सदैव शांति और आनंद के साथ यात्रा करता है। फिर उसकी यात्रा आनंद की यात्रा बन जाती है। फिर उसकी मृत्यु ही महोत्सव बन जाती है। अभी तो हम होली, दिवाली, दशहरा मनाते हैं, कहते हैं हमारे घर में उत्सव है। लेकिन जिसने जीवन को ही जान लिया है, जिसने धर्म को जान लिया है, जिसने सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा को जान लिया है, जिसने मैं कौन हूँ जान लिया है, उसकी मृत्यु ही महोत्सव बन जाती है। उसकी जीवन की यात्रा ही महायात्रा बन जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। सद्गुरु कहते हैं जाना तो सबको है। आज श्री ज्ञान साहब को जाना हुआ, उनसे पहले अन्य संत भी गए। और इस कबीर पंथ ही नहीं, भारतवर्ष से बाहर भी जिनके नाम को लोग श्रद्धा से लेते थे, श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते थे, जिनकी साधना के सामने, जिनके ज्ञान के सामने, वो परम आराध्य स्वरूपलीन सद्गुरु अभिलाष साहब जी भी इस धारा से गए। जाना सबको है। जो हम सबके आदि गुरु हैं सद्गुरु कबीर, उनको भी जाना हुआ। जो करुणा की मूर्ति माने जाते हैं, जो आधी दुनिया में जिन्होंने अपने संदेश को फैलाया, उस महात्मा बुद्ध को भी जाना हुआ। जो अहिंसा के परम पुजारी माने जाते हैं, वो भगवान महावीर को भी जाना हुआ। जाना सबको हुआ। बस फर्क इतना है कि वे लोग गए तो आनंद की यात्रा बनी उनकी यात्रा महायात्रा बनी, उनका जीवन आनंदोत्सव बना। और हम जब जाते हैं, हमारी यात्राएं जब होती है, तो एक दिन, एक पल, एक क्षण, एक महीने में सब रफा दफा हो जाता है। कोई याद भी नहीं करता, क्योंकि हम जीवन में ऐसा कुछ करके ही नहीं जाते कि कोई याद करे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जीवन में सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम सबको कुछ ऐसे कर्म जरूर करना है जिससे कि इस धरती से जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। आज हम हैं तो सब पूछ रहा है आपका क्या हाल चाल, आप कौन, ये कौन, हाँ वो फला आदमी, ये फला आदमी। पर जब प्राण पखेरु उड़ेंगे, जब श्रद्धांजलि मना ली जाएगी, भंडारे में लोग हलवा पूड़ी खा लेंगे, एक आध महीने हो जाएंगे, फिर कोई पूछेगा भी नहीं कि अमुक आदमी कहाँ है। कुछ नहीं, नामो निशान ख़त्म। दूसरे तो दूसरे, घर वाले भी भूल जाएंगे, घर के लोग भी फिर अपने अपने काम धंधे में लग जाएंगे। जिसको हम अपना प्यारा बेटा कहते हैं, मुख में वही आग लगाए। जिसके लिए तुमने धन को जोड़ा है, उसी ने लाके तुमको अंधेरे में छोड़ा है। जब जीव मरघट में कराहता है, शरीर मरघट में होता है, तब मानो वो पूछता है कि हमको इस अंधेरे में कौन लाया है। तो समय काल कहता है कि जिसके लिए तूने जीवन में धन को जोड़ा है, उसी ने लाके तुम्हें इस अंधेरे में छोड़ा है, उसी ने लाया है। और वही तुम्हारे मुख में पहली अग्नि भी दिया है, उसी ने तुम्हें जलाया भी है। और महीने भर बाद तुम्हें याद भी नहीं करेंगे। इसलिए किस मोह की नींद में पड़े हो। कर्तव्य समझकर, जिम्मेदारी समझकर, फर्ज समझकर परिवार में आप सब कुछ करिए। पिता के साथ अगर पुत्र है, पुत्र के साथ पिता है, दोनों एक दूसरे के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य समझकर निभाइए, अपना धर्म समझकर निभाइए। पति पत्नी अपना फर्ज, अपना धर्म सही तरीके से निभाएं।
भाई भाई के बीच जो धर्म है, मर्यादा है, उसको निभाएं, लेकिन अंततः ये ख्याल रहे कि जिस दिन ये शरीर से मैं निकलूँगा, ये जीव निकलेगा, उस दिन कोई नहीं साथ जाएगा। उस दिन अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है, मन में संभल के देखो 2 दिन की जिंदगी है। फिर तो वही कमाई होगी। इसलिए ये ख्याल जरूर करिए कि हम कुछ ऐसा जरूर करके जाएं कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें, और याद सम्मान पूर्वक करें, गाली दे के नहीं। जिसे रावण को याद करते हैं वैसा नहीं, जैसे राम जी को करते हैं, जैसे लादेन को करते हैं वैसा नहीं, जैसे अब्दुल कलाम को करते हैं, जैसे भगत सिंह को करते हैं, जैसे सदगुरु कबीर को करते हैं। कम से कम उतना नहीं, सूरज नहीं बन सकते तो दिया तो बन ही सकते हैं ना। सूरज पूरे ब्रह्मांड का अंधेरा मिटाता है, हम दिया बन के कम से कम थोड़ी दूर का अंधेरा तो मिटा ही सकते हैं। हम ये ना सोचें कि हम सूरज नहीं बन पाएंगे तो हम क्यों प्रयास करें। हम एक दीप तो बन सकते हैं। अगर हम दीप बन गए, दिया भी बन पाए, तो कम से कम अंधेरा तो नहीं फैलाएंगे। जहां रहेंगे वहां उजाला ही तो करेंगे। कहानी आती है ना, जंगल में आग लगी, सभी जीव पानी डाल रहे थे, हाथी सबसे ज़्यादा पानी, और भी जीव। उसी में एक चिड़िया भी अपने चोंच में पानी भर के डाल रही थी। कई लोग ने मजाक उड़ाया, ये क्या मजाक है, तुम्हारे पानी तो सब रास्ते में ही रह जाता और एक बूंद भी नहीं जा पाता है, तुम क्यों प्रयास कर रही हो, तुम तो जाओ आराम से कहें। कहा नहीं नहीं, हम भी करेंगे। कहा इससे क्या हो जाएगा। कहा होगा कुछ नहीं, लेकिन अगर आगे चल के इतिहास लिखा जाएगा कि इस जंगल में आग लगी थी, तो उस इतिहास में मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में लिखा जाएगा। लोग ये नहीं कहेंगे कि चिड़िया आग लगा रही थी, लोग यही कहेंगे कि बुझाने में ये भी साथ थी। हम यही सोच अपने भीतर प्रकट करें कि हम पूरा ब्रह्मांड को नहीं बदल सकते, हम सूरज नहीं बन सकते, सूरज नहीं बन सकते तो दीप तो बन सकते हैं। हम पूरे ब्रह्मांड को नहीं बदल सकते, हम खुद को तो बदल सकते हैं। और जो व्यक्ति खुद को बदल देता है, उसी में सामर्थ्य आता है समाज को बदलने का। जो खुद को बदल सकता है वही राष्ट्र को भी बदल सकता है। इसलिए हम ये कोशिश करें कि हम कुछ ऐसा जरूर करके जाएं कि अपने ही नहीं, गैर भी हमें याद कर सकें। अगर हम खाली हाथ चले गए, बिना कुछ कमाई किए चले गए, बिना नेक कार्य के ही चले गए, तो ध्यान रखिए, पराए तो क्या याद करेंगे, अपने लोग भी महीना भर में भूल जाएंगे। यही जीवन की सच्चाई है। लेकिन हमें ऐसे नहीं जाना है, ऐसी कमाई करनी है, ऐसा कुछ करना है, कुछ लक्ष्य बना लेना है कि जीवन में एक न एक ऐसे महान काम हमें करना है जो करने के बाद अपने ही नहीं, गैर भी हमें दिल में जगह दे सके। यही जीवन की सफलता होगी, यही जीवन की सार्थकता होगी। तो इसलिए आज हम जिस महापुरुष को याद किए, जो आज हमारे बीच नहीं रहे, मैंने कहा उनकी सारी चीज़ें होंगी, सारी वस्तुएं उनकी होंगी, लेकिन उनको अब हम उस रूप में कभी देख नहीं पाएंगे। अगर कोशिश भी करें हम, कोई उपाय नहीं है। अभी हम चाहें कि अगले जनवरी में हम उनका कार्यक्रम यहाँ लेंगे, कोई उपाय है? संपर्क ही नहीं होगा, कोई मोबाइल नंबर ही नहीं है वहाँ का जहाँ लोग चले जाते हैं, कोई उपाय नहीं है। इस धरती पर आदमी कहीं चला जाए, हम उसको खोज के निकाल सकते हैं, लेकिन जो सदा के लिए जिसके प्राण ही निकल जाएं, जिसकी अंतिम विदाई हो जाए, फिर उसका पता कोई नहीं खोज पाया, फिर कोई नहीं जान पाया कोई गया तो गया कहाँ। हमारे ही बीच इसी गांव से पूर्व के न जाने कितने लोग कहाँ कहाँ समा गए।
और आगे न जाने कहाँ कहाँ समा जाएंगे। ये भूगोल ऐसा ही रहेगा, ये धरती ऐसी ही रहेगी। थोड़े मोड़े निर्माण बनते बिगड़ते रहेंगे, कुछ निर्माण होंगे, कुछ विध्वंस होंगे, लेकिन जो आत्माएं, जो जीव, जो शरीर रूप धर कर यहाँ आए हैं, वो ना जाने फिर कहाँ विलीन हो जाएंगे, खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। आज अयोध्या खड़ी है, अयोध्या है ना, सरयू घाट भी है, सीता रसोई घर भी है, कोप भवन भी है जहाँ राम जी का जन्म हुआ, वो जगह भी है, दशरथ भवन भी है, सब है। लेकिन दिया बार के खोजिए, कहीं राम जी मिलेंगे। सरयू नदी चले जाइए, कहीं राम जी का दर्शन होगा। वो जगह आज भी जिंदा है, जगह कहीं नहीं गई है। आज उनके मंदिर बन रहे हैं, आज उनके नाम वहाँ लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं कण कण में भी आप खोज लेंगे तो उस रूप में आप राम को नहीं देख पाएंगे। कुरुक्षेत्र की भूमि मुँह बाए खड़ी है, आज भी कहते हैं वहाँ की मिट्टी लाल है खून से। भाई भाई में लड़कर सब मर गए, वो भयंकर महाभारत महायुद्ध हुआ। आज वो धरती है, मिट्टी भी लाल है, लेकिन आप जाएं तो आप कहीं भी खोजें तो वो कौरव, वो पांडव कोई नहीं मिलेंगे। मथुरा चले जाएं, गोकुल चले जाएं, आपको भगवान कृष्ण एवं उनके समस्त अनुचरों की निशानियां तो वहाँ मिल जाएगी, भवनों की, उनके चिन्ह मिल जाएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण को आप खोजने चलें तो वो मथुरा से लेकर द्वारिका तक कहीं नहीं मिलेंगे। वो द्वारिका नगरी भी आज है समुद्र में, लेकिन कृष्ण नहीं मिलेंगे। काशी चले जाएं, चारों तरफ ढूंढिए, सदगुरु कबीर का खड़ाऊँ मौजूद है, कमंडल मौजूद है, माला मौजूद है, चरखा मौजूद है, लेकिन आप खोजते चले जाइए, कहीं कबीर साहब नहीं मिलेंगे। अपने ही घर में आप जाइए, दादा दादी या परदादी जो थे, कभी इसी घर में जो रहते थे, खाते पीते थे, जो अब नहीं हैं, अब उनको आप टॉर्च जला के खोजिए, यहाँ से खेत खलिहान तक, घर के कमरों में, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। साहब कहते हैं यही तो जीवन की सच्चाई है, हम इसी से तो अनजान रहते हैं। जो सबसे बड़ा सच है उसी से हम सबसे ज़्यादा अनजान होते हैं, और जो सबसे बड़ा झूठ है हम उसी को पूरा ओढ़े रहते हैं। हमें यहाँ से चल देना है, ये सबसे बड़ा सच है, हम यहाँ सदा अस्थाई रहेंगे, ये सबसे बड़ा झूठ है। और जो सबसे बड़ा झूठ है उसकी पूरी तैयारी है, पूरी व्यवस्था है। हम यहाँ रहेंगे ये झूठ है, लेकिन रहने की सारी तैयारी, सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं, गगनचुम्बी इमारतें बना लेते हैं, रहने खाने पीने के सारे साधन जुटा लेते हैं, लेकिन यहाँ से जब जाना होगा उस जाने की यात्रा का कोई व्यवस्था हम नहीं करते कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे। उस खाली हाथ में कम से कम धर्म की कमाई तो होनी चाहिए। उस खाली हाथ में जहाँ धन भी नहीं आ सकता, जहाँ लोग भी नहीं आ सकते, कम से कम उस हाथ में अर्थात अपने संस्कार रूप में हम धर्म की कमाई तो लेकर चलें। तो ये जीवन की सच्चाई यही है कि एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पर बैठ के जाता है, एक जंजीर में बंध के जाता है। ये एक कहने का तरीका है, मैंने पहले ही कहा, सिंहासन में जाना अर्थात सम्मानित होकर जाना, आनंदित होकर जाना। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जैसे आपके घर में अतिथि आते हैं तो आपके यहाँ व्यवस्था पहले से रहती है, खाट हो या चौकी हो, बेड हो, बिछावन हो, दरी हो, तकिया हो, सब आप पहले से व्यवस्थित करके रखते हैं, धो के रखते हैं, ताकि कोई अतिथि आ जाएं तो हमें समस्या ना हो, हम तुरंत उनके आसन लगा दें, तुरंत बेड चादर लगा दें, तकिया लगा दें। कोई व्यक्ति ऐसा थोड़ी करता होगा कि आज अतिथि आ गए तो बेड खरीदने आप बाज़ार जाते होंगे, अतिथि आए हैं बेड खरीदना पड़ेगा, कि चादर खरीदना पड़ेगा, कि चौकी बनवाना पड़ेगा, कि गद्दा बनवाना पड़ेगा।
अब घर में अतिथि आ गए और आप बाजार चले गए। एक जगह एक महात्मा जी की संत आ गए आश्रम, तब वो गए कमोड खरीदने कि उनके लिए लगाना है, शौचालय की व्यवस्था करनी है। अब वो बैठे हैं, ऐसे में काम नहीं होता। आप जानते हैं कि हमारे घर कभी भी अतिथि आ सकते हैं, कभी भी कोई मेहमान आ सकते हैं, तो आने के बाद हम कुछ न करें, आने से पहले ही करके तैयार रखें, ताकि आने के बाद हम उन्हें भोजन प्रसाद दे सकें। आप आ गए, आपके पास कच्चा अनाज तैयार है, चावल है, दाल है, सब्जी है, आटा है, बेसन है, आप भोजन बनाते हैं, उनको खिलाते हैं। कोई ऐसा नहीं करता होगा कि अब हमारे घर अतिथि आए हैं, चलो अब धान बो देते हैं, अतिथि आए हैं ताज़ा धान का भात खिलाएंगे, अब गेहूं बोने चलते हैं, अतिथि आए हैं, अब सब्जी बोने चलते हैं। कोई ऐसा नहीं करता। आपकी तैयारी पहले से होती है। एक साधारण अतिथि के आने के लिए आप इतनी तैयारी करते हैं, और मृत्यु तो परम अतिथि है। वो भी तो, अतिथि का मतलब क्या होता है? तिथि मतलब समय, दिनांक, और उसमें लगा है अर्थात नहीं, जिसका पता नहीं है वो कब आ जाए। अतिथि जो बिना सूचना के पहुंच जाए, बिना समय बिना दिन के पहुंच जाए। अब तो मोबाइल का ज़माना है, आदमी एक एक कदम भी बढ़ाता है तो मोबाइल पर अपडेट करते रहता है, मैं यहाँ पहुँचा, और ज़्यादा से ज़्यादा जीपीएस लोकेशन शेयर कर देता है, तो आदमी यहीं बैठे बैठे देख लेता है कहाँ कहाँ आ रहा है। तो उसको हम अतिथि नहीं कह सकते, पर अब अतिथि शब्द रूढ़ हो गया है कि कोई घर आया उसको अतिथि कहते हैं। वस्तुतः अतिथि उन्हें ही कहा जाता था जो बिना सूचना के घर पहुँच जाएं, जो सूचित करके ना आएँ। तो ऐसे अतिथि के लिए हम इतनी तैयारी करते हैं, और मृत्यु जो परम अतिथि है वो भी तो बिना बताए आती है। हालांकि वो सूचनाएं भेजती है, पर हम उस सूचनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। मृत्यु भी कुछ सूचनाएं भेजती है, लेकिन आती बिना बताए है। सूचना भेजने के बाद भी आपको ये नहीं बताती कि हम अगले तारीख को आ रहे हैं, इतने बजे आ रहे हैं, कब किस घड़ी उसका आगमन हो जाए कोई नहीं जानता। साहब कहते हैं, मृत्यु रूपी अतिथि आपके आंगन में आए, उससे पहले मन को पवित्र कर लेना। मृत्यु रूपी अतिथि आपके जीवन में प्रवेश करे, उससे पहले कुछ नेक काम कर लेना, क्योंकि मोहलत नहीं मिलेगा। हो सकता है बाहर का अतिथि आए तो 2 घंटा वो इंतज़ार भी कर लेगा, ठीक है जाइए सामान ले आइए, हम इंतज़ार करते हैं। पर मृत्यु रूपी अतिथि के पास कोई चारा नहीं चलेगा, और आपका ही नहीं, बड़े बड़े सेठों का भी नहीं चलेगा। टाटा बिरला डालमिया भी वहाँ करोड़ों रुपए का बंडल निकाल के धर दे कि 2 मिनट दे दो, तो मृत्यु कहेगी नहीं नहीं, वो हमारे पास नहीं चलता। ये घूस वाला काम संसार में तुम लोग के ही बीच चलता है, मृत्यु के पास नहीं चलता। अगर चलता तो बड़े बड़े सेठ साहूकार पहले ही सारा बुकिंग कर लेते कि हम चलेंगे बहुत लंबे समय बाद, पहले सब जी खा लें। लेकिन नहीं, इसलिए तो मृत्यु के सामने सब बराबर हो जाते हैं। इसलिए शमशान में जब जाता है तो वो धनी है कि गरीब है कि साधु है कि चोर है, सबकी गति वही होती है। इसलिए उसका नाम भी शमशान है। सम मतलब बराबर, शान मतलब औकात। जहाँ सबकी औकात, सबकी हैसियत बराबर हो जाए, वही तो शमशान है। तो मृत्यु हमें मोहलत नहीं देगी, वो परम अतिथि है। साहब कहते हैं उसका आगमन जीवन में कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त वो आ सकती है मृत्यु। तो ऐसे परम अतिथि का स्वागत क्या हम कचड़े से करेंगे? जैसे हम अपने गेट पर, दरवाजे पर गोबर का ढेरी लगा दें, सारे शहर का कचरा ला के धर दें, तो साधारण अतिथि भी लौट जाएगा, कैसा आदमी है, दरवाजा पर ही कचरा डाल दिया। लेकिन मृत्यु के सामने उल्टा है। मृत्यु फिर भी आएगी, लेकिन फिर वो नरक में लेके जाएगी, फिर वो कष्ट दे के लेके जाएगी। अगर हमने अपने जीवन में, अपने हृदय रूपी आंगन में कचरा डाल दिया है, गंदगी डाल दी है, हमने अपने पवित्र मुख को गंदा कर लिया है, हमने अपने आचरण को गंदा कर लिया है, तो मृत्यु फिर भी आएगी, लेकिन वो लेकर भी जाएगी कैसे? जैसे आज आप कहीं
धरना प्रदर्शन करते हैं और शांति ढंग से करते हैं तो पुलिस आपको सम्मान से लेकर जाती है अरेस्ट करके, अगर आप सही से कर रहे हैं। लेकिन कोई चोर है तब तो डंडा देते हुए लेके जाती है। बस यही फ़र्क हो जाता है कि जब आप अच्छी कमाई करते हैं तो जाना तो हमें भी है, आपको भी है, नेक कमाई करने वाला को भी जाना है, पुण्य कमाने वाले को भी जाना है, धर्मात्मा को भी जाना है, दुरात्मा को भी जाना है। फ़र्क इतना है, एक के हाथ में हथकड़ी लग जाती है और एक सम्मान के साथ जाता है, एक सम्मानित होकर जाता है। तो इसलिए मृत्यु रूपी अतिथि आएगी और जीवन में कचरा होगा, घर में कचरा होगा, हमारे हृदय रूपी आंगन में कचरा होगा तो बात नहीं बनेगी। फिर जीवन नरक का नरक रह जाएगा और हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से कुछ कमा कर नहीं जाएंगे बल्कि गंवा कर जाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि मृत्यु रूपी अतिथि का आगमन हो उससे पहले जीवन को सुधारिए, जीवन को संभालिए, पवित्र बनाइए। मैंने कहा ना, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कहा कि गंदगी, कई बार हम कपड़े लेकर बाहर जाते हैं, पहनकर गंदगी लग जाती है, छींटे पड़ जाते हैं। इसका ये तो मतलब नहीं कि हम उसको आकर धोते नहीं हैं। अब कोई ऐसा नासमझ आदमी हो, वो सोचे कि कपड़े में गंदगी लग जाती है, उससे अच्छा हम कपड़े पहन के ही नहीं जाएंगे, बोरा पहन के जाएंगे, तो उसको नासमझ कहेंगे क्या? कपड़े तो हैं ही पहनने के लिए, और गंदगी कपड़े में इसलिए लगती है क्योंकि शरीर में ना लगे, हम कपड़े इसलिए पहनते हैं, हमारी मर्यादा भी बनी रहे और गंदगी कपड़े में लगे ताकि हम उसको धो सकें। जैसे एक आदमी था, वो ट्रेन में चढ़ गया, दिमाग से पैदल रहा होगा लेकिन पैदल चलना नहीं चाहता था, दिमाग से ज़रूर पैदल था पर चलना ट्रेन में चाहता था। वो ट्रेन में चढ़ गया और जाना था उसे जिस स्टेशन पर जहाँ उसके मित्र रहते थे, उस स्टेशन पर गाड़ी रुकी, वो उतरा नहीं। लोगों ने कहा तुम्हें कहाँ उतरना? कहा उतरना तो यहीं था, लेकिन कहा लेकिन क्या? अब चढ़ गए हैं तो हम उतरे क्यों? और जब हमको उतरना ही था तो हम चढ़े क्यों? इसलिए हम उतरेंगे ही नहीं, जहाँ गाड़ी जाएगी वहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है जीवन में, जब जैसी परिस्थिति आती है हमको करना पड़ता है। हम इस तरह से नहीं कर सकते, हम इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। जब जैसी आवश्यकता हो, जब जैसी ज़रूरत हो, हमें करना पड़ता है। ये जीवन की यात्रा में भी यही हाल है, जीवन की यात्रा का भी यही रहस्य है। हम ये नहीं कह सकते कि हम जब कपड़े में दाग लगेंगे ही तो पहने क्यों। दाग लगेंगे, गंदगियाँ आएंगी, छींटे पड़ेंगे, लेकिन हमें इसे ज्ञान से धोना है, हमें इसे ध्यान से धोना है, हमें इसे भक्ति से धोना है, हमें इसे गुरु के आदर्शों से धोना है। घर में ही देखिए गंदगी जम जाती है तो सप्ताह में जाला साफ करते हैं कि छोड़ देते हैं? करते हैं। आंगन में झाड़ू लगाते हैं, और दिवाली का समय आता है तो सब लोग घर की पुताई भी करवाते हैं। क्यों? घर अच्छा लगे, कचड़े ना रहे। साहब यही तो कहते हैं कि जैसे बाहर आप इतना बढ़िया ख्याल रखते हैं, जैसे आप बाहर इतना सजग होते हैं, जरा आंख बंद करके अपने भीतर भी वही सजगता ले आइए। अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाए। बाहर झाड़ू मार दिए, आंगन साफ हो गया, घर साफ हो गया, और अंदर कचरा जमा है, अंदर झाड़ू कब देंगे? अब यहाँ भी कोई ना समझ होगा, वो झाड़ू पूरा अंदर डालने लगे तो होगा, मर जाएगा। अंदर जो झाड़ू देना है वो ज्ञान का झाड़ू है, वो ध्यान का झाड़ू है, वो भक्ति का, सेवा का, सत्संग का झाड़ू है। बाहर तो नारियल का होगा, खजूर का होगा, पर अंदर नारियल का झाड़ू डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अंदर चाहिए ज्ञान का झाड़ू। बाहर जो कपड़े में साबुन लगेगा वो तो रिन हो सकता है, सर्फ एक्सल हो सकता है, अन्य जो भी यहाँ मिलता है सरगम हो सकता है, लेकिन जो भीतर जो हमारे मन को धोएगा वो साबुन ज्ञान का साबुन होगा, वो साबुन ध्यान का होगा, विचार का होगा।
इसलिए साहब कहते हैं कि जीवन की नश्वरता ऐसी है कि कब किसके जीवन का दीपक बुझे कोई नहीं जानता। आज ऐसे महापुरुष हमारे बीच नहीं रहे, कल न जाने किन की बारी आ जाए। और जो बीमार दिख रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि उनकी ही बारी आएगी, कभी कभी जो स्वस्थ नज़र आते हैं उनकी भी बारी आ जाती है। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है। हालांकि आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है, हमें लगता है आश्चर्यजनक। साहब ने कहा है ना, 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहिवे को अचरज अहे जात अचंभो कौन। साहब तो हर बात कह दिए। साहब कहते हैं अगर मोहल्ले में कोई 10-20 साल का लड़का लड़की कोई भी गुजर जाए तो सब आदमी सकते में आ जाता है, आश्चर्य में आ जाता है कि 20 साल का मरा कैसे, कैसे आश्चर्य होता है, कैसे। साहब कहते हैं नहीं नहीं, तुम उल्टा सोच रहे हो। साहब अलग ढंग से सोचते थे। वे कहते थे कि तुम्हें लगता है 20 साल का आदमी मरा कैसे, और साहब कहते हैं मुझे लगता था 20 साल वो जिया कैसे। लोगों ने कहा कैसे, कहा 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, और रहबे को अचरज है जात अचंभो कौन। वे कहते हैं जैसे एक पिंजरा है और उसमें 10 दरवाज़ा बना हुआ है और 10 दरवाजे खुले हों और फिर भी उसमें पक्षी बैठा है। सोचिए आश्चर्य की बात है कि नहीं। एक भी दरवाज़ा खुला हो तो पंछी झट से उड़ जाता है, और उस पिंजड़ा के 10 दरवाजे खुले हैं फिर भी पंछी बैठा है। साहब ने कहा शरीर में भी तो 10 द्वार रूपी 10 दरवाजे हैं, ये भी तो पिंजड़ा है और 10 दरवाजे खुले हैं फिर भी जीव बैठा है। तो बैठा रहना आश्चर्य है, न कि उड़ जाना आश्चर्य। अगर हम जीवित हैं ये आश्चर्य है कि हम जिंदा हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि जीवित रहना आश्चर्य है। सोचिए कितना कीमती है जीवन। उड़ सकता है जीव कभी भी, प्राण कभी भी निकल सकता है, बंद नहीं है दरवाजे, फिर भी हम जिंदा हैं। साहब कहते हैं इसलिए कुछ नेक कमाई कर लेना, कुछ धर्म की कमाई कर लेना, पता नहीं कब उड़ जाए पंछी। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। निकलेगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो बैठा रहना जीव का आश्चर्य है, जिंदा होना आश्चर्य है। और कई लोग पूछते हैं पता नहीं मृत्यु के बाद जीव कहाँ जाएगा, पता नहीं मृत्यु के बाद क्या होगा। संत कहते हैं मृत्यु के बाद क्या होगा बाद में सोचना, पहले सोचो तुम जिंदा हो कि नहीं। क्योंकि शरीर में प्राण तो है पर हम मरे के समान है। प्राण तो है, जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान, जैसे खाल लोहार का श्वास लेत बिनु प्राण। कहते जिस हृदय में प्रेम नहीं है वो हृदय तो मरघट ही है। जैसे लोहार लोग पहले वो खाल रखते थे जिसमें वो भट्ठी वो खींचते थे तो उसमें श्वास आती थी, उससे हवा निकलती थी। कहते उसमें चेतना नहीं है, जीव नहीं है, पर वो भी आदमी की तरह श्वास लेता छोड़ता है। साहब कहते हैं जिस हृदय में प्रेम नहीं है समझना वो हृदय उसी श्वास लेत बिनु प्राण। वो जो खाल है लोहार का वो आदमी वैसा ही है, वो मरघट के ही समान है, वो प्रेत के ही समान है। जैसे मरघट में लाशें दफन है, कभी किसी को देखा आपस में बातें करते, और जो देख लेता है फिर वो बुखार आ जाता है उसको, पर ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन नहीं देखे होंगे। अगर वही अवस्था घर में रहे लाश की तरह, 10 आदमी हैं 5 और आपस में बात ही ना हो, तो सोचिए मरघट ही तो हुआ घर। साहब कहते हैं जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान। जिस हृदय में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझना, जिस घर में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझना। इसलिए इस हृदय में जीवंतता की पहचान प्रेम है। हम जिंदा हैं इसकी पहचान ही विनम्रता है, प्रेम है, सत्य है। अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो समझना हम जिंदा रहते मृत्यु के गोद में ही हैं, हम मरे हुए के समान हैं। इसलिए संत कहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा ये बाद में सोचना। मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये प्रश्न ही फिजूल है। आप प्राण रहते मृत्यु से पहले आप जिंदा हैं,
ये सवाल अपने से करना। हम जीवित हैं, ये सवाल खुद से कीजिए, क्योंकि जीवित होने का प्रमाण अभी जो जीवन हम जी रहे हैं वो नहीं है। संत कहते हैं जीवित होने का प्रमाण यही है कि जीवन में प्रेम की धारा बहे। जीवित होने का प्रमाण यह है कि हमारे हृदय से सत्य, अहिंसा, करुणा की धारा बहे। किसी दुखी को देखकर हमारा हृदय द्रवित हो उठे, ये जीवित होने का प्रमाण है। किसी के आंसू देख करके हम विह्वल हो जाएं कि कैसे हम उसके आंसू पोंछें। किसी के चेहरे पर दुख के भाव देखकर हमारे भीतर दुख का आभास होने लगे कि कैसे हम उसे खुशियां दें। किसी प्यासे को देखकर आप व्याकुल हो उठें कि कैसे हम उसे पानी पिलाएं। कहते हैं जिस दिन आपके हृदय में ये भाव जागृत होने लगे, समझना आप जिंदा हैं, वरना आप मुर्दे से कम नहीं। वो तो प्राण निकल गया इसलिए मुर्दा हो गया, हम और आप फिर प्राण सहित मुर्दा होंगे। एक प्राण रहित मुर्दा है, हम प्राण सहित मुर्दा होंगे, और ये ज़्यादा खतरनाक है। वो तो बिल्कुल ख़त्म ही है, उसमें तो कोई संभावना नहीं है मुर्दे में। अगर हम मुर्दे को कुछ सिखाएं भी तो उसके पास कोई उपाय नहीं है कि दोबारा कुछ कर सके। लेकिन जो प्राण जिसके भीतर मौजूद है वो मुर्दा से जिंदा हो सकता है। अगर आँखों के सामने गलत हो रहा है और आप फिर भी मौन हैं तो समझना आप मरे हुए हैं। साहब कहते हैं कठोर शब्दों में, अगर आपके आँखों के सामने कुछ बुरा है, आपके ही आँखों के सामने कुछ अनिष्ट हो रहा है और आप फिर भी मौन बैठे हैं, फिर भी शांत बैठे हैं, तो समझ लेना आप जिंदा नहीं हैं। इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है, कहाँ जाएंगे कौन जानता है। आया है बंदे कहाँ, जाना कहाँ है याद कर। आया है बंदे कहाँ, जाना कहाँ है याद कर। कहते हैं आया कहाँ है, किस वेश में आया है, किस धरती पर, किस दुनिया में, किस शरीर में आया है, जरा याद करो किस उद्देश्य से आया है। फिर जाना कहाँ है कोई नहीं जानता, लेकिन याद तो करना पड़ेगा कि जहाँ जाना है, जाना तो है, कहाँ जाना है भले ना जाने पर जाना तो है। और जब जाना ही है तो नेकी काम करके जाना है, जिंदा होकर जाना है। मौत तो एक दिन आएगी, उससे पहले मर जाना अच्छा नहीं, जीवित होकर जाना है। ऐसा जाना है कि मृत्यु इस शरीर को ले भी जाए तो हम अमर हो जाएं। और प्रेम हमें अमर कर देता है, सत्य हमें अमर कर देता है। मीराबाई को प्रेम भक्ति अमर बना दिया, वो आज भी जिंदा हैं। शरीर भले नहीं है पर उनके आदर्श, उनकी भक्ति जिंदा है। माता शबरी को भक्ति अमर बना दिया। साहब कहते हैं शरीर तो लेकर चला जाएगा यमराज अर्थात काल, लेकिन जो कर्म आप अच्छा करके जाएंगे वो सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, परोपकार, धर्म, भक्ति, सेवा, वो कर्म आपको अजर अमर अखंड बना देगा। कभी भी फिर मृत्यु उसको स्पर्श नहीं कर पाएगी। मृत्यु में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो आपको स्पर्श कर सके। शरीर को तो स्पर्श कर लेगी वो, क्योंकि शरीर प्रकृति के अधीन है, माया के अधीन है, और मृत्यु का बस प्रकृति पर है। पर जो आप हैं, जिसे गीता में कहा नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः, कि कोई भी प्राकृतिक जड़ पदार्थ, कोई भी तत्व मृत्यु सहित कुछ भी इस आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकती। लेकिन जब हम नेक कर्म कमा लेंगे, धर्म भक्ति सेवा कमा लेंगे, हृदय में प्रेम धारण कर लेंगे, तो अमरता भी हो जाएगी। फिर अमृत, वो जो कहते हैं ना देवता लोग अमृत पिए थे, उस अमृत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा से बड़ा अमृत और कुछ नहीं है। सेवा से बड़ा अमृत कुछ और नहीं है। जो इस अमृत का पान कर लेता है वो युगों युगों तक अमर हो जाता है।
और वही अमरता हमें आज इस अवसर पर लेनी चाहिए, उसकी सीख लेनी चाहिए कि आज हमारे बीच से एक ऐसे महानतम संत की विदाई हो गई, शरीर की विदाई हो गई। वो अपने आप में स्थिर हैं, उनका आवागमन मिट गया, लेकिन शरीर की तो विदाई हो गई, चूँकि शरीर ही तो आदान प्रदान का साधन है, जान पहचान का साधन है। हम आप एक दूसरे को अगर जान रहे हैं तो उसका एक ही रास्ता ये शरीर है, और यही सबसे बड़ा साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन मोक्ष का भी साधन यही है। इसलिए इस शरीर में रहते हुए हमें वो सारे काम करना है, और ये भी ख्याल रखना है कि पता नहीं अगला पल क्या होगा। इसलिए हमेशा तैयार रहें, सजग रहें, तटस्थ रहें। जब मृत्यु को आना हो आए, कोई बात नहीं, हम अपना काम रेडी रखें, हम अपने हृदय में प्रेम के दीप जला के रखें, सत्य के दीप जला के रखें। हम मरने से पहले ना मर सकें, ये काम करें। हम मरने से पहले ही मर के जीते हैं। मृत्यु एक दिन हमें मारती है, हम हर दिन मर के जीते हैं, हम हर क्षण मर के जीते हैं। साहब कहते हैं नहीं, जीवंतता धारण करो, और प्रेम सत्य अहिंसा करुणा ये जीवित होने का प्रमाण है। इसलिए इसे जीवन में जरूर धारण करना, चाहे जो हो जाए। फिर आप देखेंगे कि वो आनंद की धारा बहेगी, वो परम शांति की धारा बहेगी, जिसमें आनंदित होकर के आप संसार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो यही हम सबको करना है। पुनः स्वरूपलीन ज्ञान साहेब जी के पावन श्री चरणों में शत शत नमन करते अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और की परम श्रद्धेय श्री ज्ञान साहेब की